को जोड़ना है, और जिन संगठनों से जिस कारण से भी हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ना है, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल जुड़ना पर्याप्त है। केवल 8वें दिन जुड़ने वाले 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, 7वें दिन जुड़ने वाले 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, 5वें दिन जो 90,000 लोग जोड़ रहे हैं उन्हें जो है 40 लोगों को जोड़ना है, चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 50 को जोड़ना है, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 60 को जोड़ना है, दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 70 को जोड़ना है, और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति जिसने कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी। उसे 9 दिन पूरे हैं तो 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। मैथिली शरण गुप्त ने 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी सरलता से जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता विवश होंगे, और यदि ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे 543 ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो जो 543 की मेरिट लिस्ट में चंद्रगुप्त आए हैं वो एमपी बन जाएंगे, और जो 82 की लिस्ट में जो है ना महाचंद्रगुप्त आए हैं वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, और उन्हें भी इसी प्रक्रिया से निचोड़ के चीज़ मिलेगी जिसे उन्हें पार्लियामेंट में पारित करना होगा। अब तो नेता यदि नहीं मानेंगे तो नेता पराजित हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आप बताइए, आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मिशन अपना करीब ये समझिए 2012 के आसपास शुरू किया था जी। लगभग 2012 के आसपास मैंने इस बेटी बचाओ के लिए काम करना शुरू किया। अकेला ही चलता गया, कारवा बढ़ता गया, और लोगों की संख्याएं बढ़ी, लोग आए छूटे, हमने उनको रिफाइन किया, और हमने ये खुद के ऊपर अपने माइंड पे ये सोच डाली कि हम एक दिन में एक व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसको 4 साल का हमने टाइम लिया। 4 साल में ये कभी तो वो प्रतिक्रिया हमें देगा जो हमारे देश के लिए, हमारी बेटियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक दिन में उसको परखना हमारे लिए संभव नहीं था, 2 दिन में संभव नहीं था, 1 वर्ष में नहीं था। हमें पता है वो 3-4 साल के अंतराल में एक बार उसके अंदर जब दिमाग के अंदर राक्षस पैदा होता है तो वो समय लगभग आ ही जाता है 4 वर्ष के अंदर। मेरी थ्योरी थी, तो हम उसे परखते और अपने तरीके से चलते रहे, लेकिन नजरें उस प्रत्येक उस सदस्य पे जब वो जुड़ा है उसी दिन से शुरू हो गई कि इसको 4 साल देखना है, इसको अपने लोगों के बीच में रखना है। अब देखते हैं ये दम कहाँ तोड़ता है। तो मेरा जो रिफाइन करने का जो तरीका था वो बड़ा ही अद्भुत था। जैसा मैंने आपको बताया वही तरीका था, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं और न मैंने किसी को ये बताया। आज मुझे कोई लगा कि मेरे समकक्ष कोई व्यक्ति खड़ा है और इस तरीके की चीजें ला रहा है, क्योंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा, समाज से भी जुड़ा, और आज भी समाज के बीच में हूँ। 58 साल की उम्र है, तो देखा मैंने सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि कल ही माता जी का समापन हुआ तो काफी लोग, समाज सभी लोग थे, तो थोड़ा सा मैं कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा। लेकिन नहीं, आप जो है आराम से अपन बात करेंगे। तो इनिशियल बात मुझे सरफराज जी ने कहा कि आप आज ही अभी बात करिए, तो मुझे लगा कि चलिए बातचीत खोल लेते हैं। और इस मॉडल में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें तो कुछ क्रियाकलाप जो आप कर रहे हैं करते रहिए। जो लोग आपसे परिचित हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको संकल्प दिला के इसी काम में लगा दीजिए। ये काम, ये जर्नी जो है और भी जल्दी पूरी हो जाएगी।
देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन से इस समय 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यदि वो अपने संकल्प को पूरा कर ले तो हम आज रात में जो है ना 15 लाख हो जाएंगे। दूसरे दिन यदि वो 15 लाख लोग 10-10 को जोड़े तो वो 1.5 करोड़ हो जाएंगे। और यदि चौथे दिन 1.5 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ते हैं तो 15 करोड़, और 5वें दिन हमारी 100 करोड़ की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें आप जैसा मैंने 4 साल तक परखा नहीं है, और वो सब सो रहे हैं। तो इस मॉडल में ना तो आपको कोई चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी में जो है मुकदमा लगाना है, और ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना ही कोई रेल रोको या चक्का जाम करना है। मात्र अच्छे भारत का संकल्प और ये 4 सरल उपाय से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और वो 100 करोड़ लोग जो है एक साथ जुड़े हैं 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाले अद्भुत भारत के लिए, जिसमें भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, उल्टा 20 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास पहुंचेगा। तो किसी भी भारतवासी को 5 साल बाद टैक्स नहीं देना होगा। और चूंकि हर किसी व्यक्ति के पास एक कल्पवृक्ष अकाउंट होगा तो भविष्य में उसे कर्ज भी नहीं लेना होगा। तो हम कर्ज मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत, समृद्ध भारत, जहाँ हर किसी के पास रोजगार होगा, जहाँ हर किसी के पास शिक्षा होगी, जहाँ हर किसी के पास भोजन होगा, और जहाँ हर किसी के पास समृद्धि और खुशहाली भी होगी। यदि ऐसा अद्भुत भारत इतनी आसानी से पैदा हो सकता है तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को अच्छे भारत का संकल्प भी लेना चाहिए, और सुझाए गए 4 सरल उपाय करेंगे तो हम मात्र जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ होना ही हमारी शक्ति होगी। बहुत अच्छा आपका सपना है जो आपने देखा है। मैं उसे अभी सपने का ही नाम दे पाऊंगा, क्योंकि सपना जब हमारी सोच पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा सपना देखते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अथक प्रयास करने पड़ते हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। और लगभग वो होता है कि हमारे स्वयं की जड़ें खत्म होने को होती हैं, और उस जो सपना हमने देखा उस पर फल आने का वक्त आ जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चूंकि अभी आप थोड़े से गमगीन भी हैं, तो इस मौके पर आपको मैं और ज़्यादा बातों में नहीं उलझाऊंगा। मैं चूंकि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, लिहाजा आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? चश्मा कहाँ गया है? यहाँ से एक गोल सा टोपा ठंड खा लिया ना, आपको जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसके आधार पे आप अपना 2 मिनट में अपनी बात कह दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जी जी, मैं ये कह रहा था जी जी, आपने ये सपना देखा बहुत अच्छा। मैं इसे चाणक्य से जोड़ के देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो चाणक्य ने भी तो चंद्रगुप्त ही पैदा किए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जब चाणक्य ने धनानंद को उखाड़ने की सोच बनाई, और उस सोच पर जहां से मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ जी, कि सिर्फ अकेला व्यक्ति एक शपथ लेता है और शपथ जाता है और उसे पूरा कर देता है। कोई प्रचार नहीं था, मीडिया नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, बिल्कुल अकेला व्यक्ति, और काम को उसने करके दिखाया। इतिहास साक्षी भी है जी। उलट यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि आपने एज ए डीजीपी जनसेवा की जी, और ये विचार एक दिन में पैदा नहीं हुआ होगा।
ये विचार सतत प्रक्रिया का हिस्सा था। मैं जब डीजी रेलवे था तो हमने अपराध मुक्त रेलवे का एक पूरा खाका तैयार किया और एक ऐप भी तैयार किया, जिसके माध्यम से आप तत्काल इंडिया के किसी भी कोने में रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ऐसा खाका भी तैयार किया कि रेलवे को जो है ना अपराध मुक्त किया जा सकता था यदि रेलवे अधिकारी और वो सब जो उनको सुझाव दिए जा रहे थे वो यदि उसका पालन करते। फिर मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिसास्टर मैनेजमेंट बना, तो मैंने एक डिसास्टर रेजिलिएंट भारत का खाका बना और जो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके साथ कई बार जो है ना हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई और उसका खाका बुन के जो है ना उसे ज़मीन पे उतारा। फिर इसके बाद मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म बन गया। तब मैंने क्राइम फ्री भारत का जो सपना आप कह रहे हैं वो 2017 में देखा और उसे भारत सरकार के पास भेजा कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है, जिसमें भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा। भारत सरकार ने इसे 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में अपना लिया, जो आज नेशनल पुलिस मिशन माइक्रो मिशन 06 के तहत जमीन पर खड़ा हुआ है और उसका मैं ही नोडल ऑफिसर हूँ। लेकिन इन राजनेताओं की आत्मा आपको अच्छा भारत देने की नहीं है, लिहाजा 2020 में हमने 30 सितंबर को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा कि इस कानून के तहत ये अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत उतरेगा। और जब समझ में आया कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, तो फिर हमने एक एनजीओ बनाया, क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यदि लोग बागों को जगा के यदि वो छोटा सा संकल्प लेंगे तो मैं इस देश को अपनी ताकत से बदलने की स्थिति में हूँ, जिसके लिए भारत सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए। और यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये 200% पराजित होंगे और हमारे चंद्रगुप्त इनको टेक ओवर कर लेंगे। और हमारे चंद्रगुप्त भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गड़बड़ी ना कर पाए हमने अपने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने की प्रक्रिया भी आपको समझाई है। तो आपके ऊपर मैथिली शरण गुप्त का कोई मॉडल थोपा नहीं जा रहा है, उसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभाने की वो दी गई है। और फिर यदि ये राजनेता नहीं करेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त उसे कानून उसमें पार्लियामेंट में पारित कर देंगे। और ये तो पावरफुल है कि एक किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा। जहां 100 करोड़ लोग अच्छे भारत के लिए खड़े हो जाएंगे, वहां तो अच्छा भारत ना मिले ये संभव ही नहीं है। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जो है ना जनसंख्या का नियंत्रण की व्यवस्था बदल जाएगी, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के हमने वो किया है वो पूरी हो जाएगी। एक अद्भुत भारत जमीन पर उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई रिवॉल्यूशन नहीं करना है, किसी को कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई ज्ञापन नहीं देना है। और इतनी आसानी से सिर्फ अपने लोगों को 4 सरल उपाय वो भी दे दिए हैं। उसको करने से यदि हम इतना कर लेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। देखिए बात क्या है, एक हेलो, हाँ, आपकी बात कट गई है, फिर दोबारा दोहराइए। ये गांधारी स्वप्न है। जैसे महाभारत के अंदर एक पात्र थी गांधारी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, किसी का भी स्वप्न हो, आपको अच्छा भारत का संकल्प लेने में यदि कष्ट नहीं है तो ले लीजिए। अब उसको हम उसको कहानियों में ना बढ़े। नहीं, मैं उसका पॉजिटिव चीज है। आप देखिए, कटाक्ष करना मेरी आदत नहीं है। अगर कटाक्ष करने हो तो मैं इतनी लंबी चौड़ी बातचीत को सुनता नहीं, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता जी। मेरा इंटरेस्ट है तभी मैंने इतनी बात सुनी जी। और हर व्यक्ति ही सुनेगा तभी आपकी बात, जब वो उस सोच का है या उसमें इंटरेस्ट रखता है जी। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि दूसरों का नहीं तो अपने लिए अच्छा भारत और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत तो हर किसी व्यक्ति की जो है ना सोच और चिंतन होना चाहिए। और यदि उसका ये सोच और चिंतन नहीं है तो फिर वो दुष्ट है।
वो एक यक्ष प्रश्न है। हाँ सब करेंगे, साथ कोई नहीं देगा, साथ चलेंगे कोई नहीं। नहीं, सब हाँ हमें किसी को साथ नहीं चलाना है। हम तो कह रहे हैं ये 4 सरल उपाय कर लो। अपने घर वालों को जोड़ लो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, संकल्प दिलाओ, अपने आप हो जाएंगे। हमें आपको साथ नहीं ले चलना है, हमें आपसे चंदा नहीं चाहिए। चाणक्य का भी वही था, वो अकेला ही चल रहा था और लोगों को जोड़ते जा रहा था, नहीं लोगों को पता नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलती थी। वो जो कर जाता था उसे जमीन पे पटल पे लाके दिखाता था। जब लोगों को पता चलती कि चंद्रगुप्त, उसे कोई समझ नहीं पाया कि वो इतना बड़ा काम कर सकता है। इस राजनीति में बड़े बड़े चाणक्य हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं। वो बड़े बड़े चाणक्य अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, अपने आप को अध्यक्ष कहला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं और वो वही दुष्टता कर रहे हैं जो आज के राजनेता कर रहे हैं। तो ना आज की सत्ता में बैठे राजनेता आपको अच्छा भारत देने की सोच, संकल्प या क्षमता रखते हैं, और ना ही ये जो बड़े बड़े चंद्र अपने आप को जो चाणक्य कह रहे हैं, इनमें से किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है, ये कोई नहीं कर रहा है। सब लोग अपनी चौधराहट चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैथिली जी आपने तो वो कर दिया कि वो ब्रह्म पाश है आपका। शायद इसमें राजनेता, डॉक्टर, दुनिया, अपने देश के अंदर जो सिस्टम है वो एक अंतरात्मा उनके अंदर होती है कि मुझे एक अच्छा भारत चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे रक्षा चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन कहते हैं सरकार शिरडी में फंसे हुए हैं, सर हम कर नहीं सकते, हाथ बंधे हैं, मैं 82 में रिटायर हो जाऊंगा, मैं 92 में रिटायर हो जाऊंगा और मैं 2026 में रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं आपके साथ लगूंगा। आपने सभी को बांध लिया है इसमें, क्योंकि अंदर खाने जो लिंक पे आ गया उसको पता ही नहीं है, किसी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं कहीं जुड़ा हूं, मैं इस मिशन पे भी काम कर रहा हूँ, वो दिखाई तो देता ही नहीं है। जी जी। आपने तो जो हस्तिनापुर दुर्योधन ने देखा था जी, आपने तो वो कर दिया, जहाँ जल है वहां थल है जी, जहाँ थल है वहां पे जल है। अब देखे कौन? बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत सुंदर बात कही। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी लंबी बात हो गई है। आप जब थोड़े से फुर्सत में हो, जब आप मानसिक स्थिति में थोड़े से स्वतंत्र हो, तब फिर अपन और लंबी बात करेंगे। 1 वीक। और मिशन अच्छा है जी, और मुझे मैं तो इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने कंप्लीट आपकी बात को सुना है जी, और मैं कंप्लीट इसी सोच का व्यक्ति हूँ। बहुत सुंदर। और नेगेटिव चीजें में सोचता नहीं, बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं है। नेगेटिव का नाम आ जाएगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी, मैं नहीं सोचता। मैं नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिव सोच रखता हूँ। जी जी, कि ये जो आप सोच रहे हो इसका ये भी तो हो सकता है, मुझ में वो उत्तर होते हैं। तो करेंगे 1 वीक के आसपास हम एक बार थोड़ा फ्री हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है आपको अच्छे भारत समूह में भी जोड़ता हूँ, और ये वीडियो 15 मिनट के अंदर जो है वो क्राइम फ्री भारत पे उसी ग्रुप में जो है ना पब्लिश भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, डाल दीजिए, लेकिन मेरे हाथ थोड़े अभी आप तो 10-11 दिन जो भी है वो अपना समय लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। कह रहा वो जहाँ एक फायदा मैथिली जी पूरे देश के लिए ले रहे हैं जी, पूरे देश के, अपने लिए नहीं। वहाँ एक फायदा मेरा क्या है कि मैं रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ जी, और उंगलियां चाहे अनचाहे गलतियां कर जाती कभी। गलतियां कैसी? मेरे में क्या है, राधा रानी ने मेरी आदत को मजबूर सा कर दिया है कि जब तक मैं एक पोस्ट दिन में और अपने उसकी नहीं डाल दूं, क्योंकि मीडिया के ही लोग, पार्टी में जुड़ने वाले लोग, हमारे जनप्रतिनिधि हों या आम जनमानस, यही लोग फरोख्त करते हैं, चाहे वो जिस्म की करते हो या वो जमीन की करते हो या कपड़े की करते हो, दुनिया का कोई भी चीज जो परचेज करते हैं वो ये लोग करते हैं। भाई अच्छा वाला अच्छी चीज लेगा, गलत वाला तो मैं कभी एक आध पोस्ट डाल देता हूँ। तो अगर मेरे उस पोस्ट से कभी कोई व्यंग ना हो, कोई तर्क ना हो, और मैं आपको संभालूं, आप मुझे संभाल लें,
तो फिर बात ही क्या है, फिर तो एक मित्रता, ऐसी मित्रता हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चलिए अब वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।